Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद 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 खुदावन। धन्यवाद ईश्वर राजा आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देती हूँ पिता आपके सुंदर अवसर के लिए, प्रभु जी आपके इस भलाई के लिए। धन्यवाद करती हूँ खुदावंत आज के इस शुभ समय के लिए प्रभु, कि आपने मुझे ये समय दिया कि आज आपकी दासी आज आपके वचन से आपके बेटे बेटियों के साथ प्रभु मैं आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को बांट सकूं। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके सुंदर समय के लिए ईश्वर राजा। मैं आपके कोटि कोटि नमन करती हूँ पिता कि आपने ये मुझे समय दिया। प्रभु जी आपकी योजना अनुसार आपके जितने भी बेटे बेटियां पास्टर कपिल शर्मा पेज फेसबुक लाइव पर जुड़ते हैं खुदावन, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु जी आप हर एक प्रिय भाई व बहन को पिता आप आशीषित करना। आप सबको जय मसीह की। जितने भी भाई बहन पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आए हैं, आप सबका स्वागत है कि आज आपने ये बहुमूल्य समय दिया कि आप परमेश्वर के वचन को मेरे साथ सीख सकें और ये जान सकें कि प्रभु आज अपनी दासी के मुख के द्वारा आज वो अपने बच्चों को क्या सिखाने जा रहे हैं। तो आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर चलेंगे तो हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हों। और आप सभी भाई बहनों से ये मेरा निवेदन है कि आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। जैसा कि भजन संहिता 34 अध्याय के पहले पद में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से भजन संहिता 34 अध्याय के तीसरे पद में लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और वो स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य व आदर के योग्य है। और पिता हमसे चाहता है कि हम हर समय अपने पिता की बढ़ाई, पिता की महिमा अपने जीवन से करने पाए और प्रभु को ये भाने पाए कि हमारी ये आराधना उसे ग्रहण योग्य हो सके। आमीन। तो आइए मेरे साथ इस गीत में आप सम्मिलित हों। तू ही दाता विश्व दाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। तू ही दाता विश्व
तेरी दुनिया सारी, कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी ये पुकारे, जान मेरी ये पुकारे। तू ही दाता विश्वदाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। हाँ मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर की शान बहुत ही न्यारी है, क्योंकि उसने इस संसार को रचा, इसमें पाई जाने वाली हर वस्तुओं को सृजा उन 5 दिनों में, और कहा कि अच्छा है। और छठे दिन जब उसने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, तो क्या कहा? बहुत अच्छा है। तो हम मनुष्यों से प्रभु की बस यही इच्छा है, वो यही चाहता है कि हम अपने जीवन से हर समय उसकी महिमा करने पाए। तो आइए एक और गीत को आप मेरे साथ गाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा को करें, ताकि हमारे प्रभु को, हमारे पिता को हमारी ये आराधना पसंद योग्य हो सके, क्योंकि वो अपने ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, वो सच्चाई, वो आत्मा से उसकी आराधना करें। हालेलुया, आमीन। तो आइए एक और गीत को हम गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत को वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार
हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदावन कि आपने मुझे ये समय दिया कि मैं आपके बच्चों के साथ, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आपकी आराधना व स्तुति को कर पा रही हूँ। प्रभु जी, हमें आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सच में ईश्वर राजा आप महान है पिता, प्रभुओं के प्रभु है, राजाओं के राजा है खुदावन, दयालु और अनुग्रहकारी है पिता। इस सृष्टि को रचने वाले केवल आप है पिता। आपने हम मनुष्यों को इस पृथ्वी पर रचा खुदावंत, ताकि खुदावंत ईश्वर राजा अपने जीवन से हम हर पल आपके नाम की महिमा को करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, इस सुंदर अवसर के लिए कि आपने हम सभी भाई बहनों को इस समय दिया, यह अवसर दिया, और हम सब ने इस अवसर को बहुमूल्य जान लिया है। क्योंकि जैसा भी हमने गीत में गाया है कि बादलों पर यीशु आने वाला है और उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितने सौभाग्य की बात है कि प्रभु बार बार हमारे जीवन में ये अवसर हमें प्रदान करता है कि हम हर समय अपने जीवन में उसकी महिमा को करने पाए। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि जैसा भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 9वें पद में लिखा है, और इस पद को तो हमें हर पल याद रखना है, जिसमें लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम कब्र में चले गए तो अपने जीवन से कैसे महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। अपने पिता के प्रेम को हम याद रखें कि परमेश्वर ने इस जगह से प्रेम किया कि हमारी खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, और उसी के इस बड़े बलिदान के द्वारा हमने उद्धार पाया, नजात पाई। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। एक और गीत को मैं आपके साथ गाऊंगी, और इस गीत के बोलों में आप अपने मसीह के, अपने यीशु राजा के प्रेम को महसूस कर पाएंगे कि सच में हमारे प्रभु के समान ना कोई हमसे प्रेम कर सकता है। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है मसीह, मसीह है मेरा मसीह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है जब नशा तेरे नाम में, है सरूर तेरे कलाम में,
इसे डाल दो मेरी जान में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है मसीह मसीह है मेरा मसीह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, कोई हद नहीं। तेरे प्यार में है खुशी खुशी, तेरे प्यार की कोई हद नहीं। तेरे प्यार में है खुशी खुशी, ये है मेरे हासिल जिंदगी, ये है मेरे हासिल जिंदगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है मसीह मसीह है मेरा मसीह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है तूने मुझको है ये दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। तूने मुझको है ये दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। तू रहे मेरा मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा मैं रहूं तेरा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है मसीह मसीह है मेरा मसीह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है हाँ मेरे प्रियो, हमारे मसीह अर्थात यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जिसने मुझे ये जिंदगी बख्शी हो। इसलिए अपने प्रभु से आप वही प्रेम करिए जैसा वो हमसे प्रेम करता है। इस संसार में हम रहकर बहुत से रिश्ते नातों को निभा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु के समान कोई ऐसा नहीं जो हमारे लिए अपने प्राण का बलिदान दे दे। प्रभु यीशु राजा का हमारे समय धन्यवाद करें। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आइए मेरे साथ एक प्रार्थना रूपी गीत में शरीक हों। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे। रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे। छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू
खुदावन मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हाँ यीशु राजा, हम अपने आप को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। विशेष तौर से खुदावन यीशु राजा मुझे अपने हाथों में लेना पिता। मेरी देह प्राण आत्मा को यीशु राजा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन यीशु मसीह की आपका कंट्रोल रहे पिता। और जितनी भी प्रभु जी साउंड सिस्टम लाइट है खुदावन यीशु राजा, हर एक उन विरोधी बातों को यीशु राजा आपके हाथों में देती हूँ खुदावन। उन सबको यीशु राजा आपके नाम से अपने पैरों के तले कुचलती हूँ खुदावन, कि कोई भी रुकावट कोई भी बाधा यीशु राजा आपके वचन को सुनाने में ना आने पाए पिता। हम सब भाई बहन जितने भी प्रभु जी इस समय आपके प्रेम में होकर जुड़े हैं यीशु राजा, उन्हें दीजिए यीशु राजा आपकी आवाज को हम एक चित्त होकर एक मन होकर सुनने पाए पिता। और जो वचन यीशु राजा आज मेरे मुख से आप बोलना चाहते यीशु राजा, मैं अपने आप को खाली करती हूँ खुदावंद यीशु राजा। मैं नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि आप मुझ में होकर बोलने पाए खुदावंद। खुदावंद यीशु राजा, मैं अपने आप को आपके हाथों में पूरी रीति से सौंपती पिता। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। और खुदावंद आपसे मैं अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। और जैसे कि मैंने आज अपना जो टॉपिक लिया है, जो परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला कि मैं क्या आपके साथ परमेश्वर की इस बात को बांट सकूं, क्योंकि परमेश्वर तो हमें बहुत सी बातों को समझाना मांगता है मेरे प्रियो। लेकिन इस समय में हम अपने जीवन में प्रभु को क्या स्थान देते हैं और अपनी किन किन बातों से हम प्रभु को अंगीकार करते हैं या हम जाने अनजाने में उसका इनकार कर देते हैं। क्यों हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं प्रभु के दासों से दिन प्रतिदिन, तो जानते हुए भी हम क्या प्रभु की उन बातों को स्वीकार कर रहे हैं? क्या उन बातों पर अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या प्रभु आज हमसे खुश है हमारी सभी दिनचर्या को देखते हुए, कि हम अपने होठों से प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, अपने होठों से हम प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन के कामों से प्रभु को ये भा रहा है? तो आइए आज हम वचन से सीखेंगे, मैं और आप मिलकर वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन शैली को देखकर इस बात को वो क्या ग्रहण कर रहा है कि हम उसका अंगीकार कर रहे हैं या इनकार। हम पढ़ते हैं कलाम से रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद। आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें। रोमियो उसका अध्याय 9 उसका 10 अध्याय और 9 और 10 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। तो क्या हमने 2 पदों में पढ़ा कि हम मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह से 10वें पद में भी लिखा है कि धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, तो आज हमें वचन के द्वारा इस बात को सीखना है कि हम किन किन बातों में अपने प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं उसका क्या हम अंगीकार करते हैं। अपने जीवन से
हम अपने लोगों के बीच में, समाज में रहकर, जहां भी हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं, हम क्या प्रभु का की बातों का अंगीकार कर रहे हैं? क्या हमने सबको ये बता दिया है? हमने सबको ये बता तो दिया है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आया। बड़े दिन को बड़ी हम धूमधाम से मनाया हमने, इस लॉकडाउन के दौरान भी। लेकिन क्या हमने इस बात को अपने जीवन से अंगीकार करके अपने लोगों तक ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? किस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया? क्या हमने इस बात को बताया कि प्रभु यीशु का जन्म हमारी खातिर उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए हुई? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज हमें सीखना है। हम बाइबल में बहुत भी सारे कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं जिन्हें प्रभु ने चुना, लेकिन क्या उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के लिए क्या अंगीकार किया? प्रभु ने जो आज्ञा दी, जो बातें बताई, जिस मार्ग पर चलने के लिए कहा, क्या वो मार्ग पर चले? तो जैसे कि हम पढ़ते हैं दानियल के बारे में, और उस वृतांत को सभी हम पढ़ते हैं कि दानियल और उसके मित्र, वो चारों लोग किस तरह से राजा के भवन में चुने गए। और जब हम दानियल की पुस्तक पहले अध्याय में उनके बारे में शुरुआत में पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है कि जब चारों को चुना गया राज्य भवन के लिए, और वहां पर जो भी खाने पीने का प्रबंध किया गया था, और आपको मालूम है वहां पर क्या खाने पीने का वहां पर प्रबंध किया गया था। जैसे कि पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिनको जो निपुण विद्वान थे, बुद्धि में प्रवीण थे, ज्ञान में निपुण थे, निर्दोष थे, सुंदर थे, उन्हें चुना गया, जिनमें से दानियल भी थे, उनके मित्र भी थे। तो राजा ने उन्हें क्या आज्ञा दी थी कि उनके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। तो क्या दानियल व उसके मित्रों ने इसको स्वीकार किया था? लेकिन दानियल ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम सही बातों का ज्ञान रखते हुए भी कि किस तरह से हमें किन किन बातों से दूर रहना है, लेकिन हम अपने आप को परिस्थितियों में इतने मजबूर अपने आप को कर देते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को भूलकर उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल देते हैं। कारण सिर्फ यही कि हमें परमेश्वर का भय नहीं, हमने परमेश्वर की बातों का अंगीकार नहीं किया, हमने उन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं बताया कि परमेश्वर हमारे जीवन से, आपके जीवन से वो क्या चाहता है। हम भी अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, रिश्तेदारों में बैठते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, चाहे बर्थडे पार्टीज हो, चाहे शादी विवाह के कोई भी भोज हो, और आप सबको मालूम है वहां पर और भी किन बातों का इंतजाम खाने में प्रबंध होता है। तो जो चीजें हमें नहीं लेने चाहिए, जैसे कि यहां पर वर्णन किया गया दानियल के समय में कि दाख मधु पीकर, लेकिन हम अपने उन तमाम भाइयों को जानते हैं जो इस बात को समझते हैं कि हमें इसका व्यसन करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो अपने आप को उस समय में, उस पार्टीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, चल जाता है, कभी कभी पी लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को
अपने प्रभु के लिए पवित्र नहीं बनाना चाहते। हाँ मेरे प्रियो, हम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल देते हैं। हम उससे दूर होने की बजाय, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बनाने की बजाय, हम उस माहौल में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से प्रभु का अंगीकार करते हैं, प्रभु की बातों का अंगीकार करते हैं, और हम नहीं बताना चाहते कि हमारे प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हमें शायद अपनी वो डिग्निटी बहुत डाउन लगती है कि शायद हम उन पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपनी जीभ से अंगीकार करके बताना है, क्योंकि अंगीकार किया जाता है मुंह से, यानी अपनी जीभ से बोलकर अंगीकार किया जाता है कि हमारा प्रभु क्या है, हमारा प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमारे प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। और दानियल ने यह साबित कर दिया उस खोजे के प्रधान के सामने कि मुझे इसे खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं होना, और विनती की। और कितनी अद्भुत बात है ना, जब हम परमेश्वर की बात को अपने जीवन में लागू करते हैं, लागू करने की कोशिश करते हैं, उसकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु अपने आप ही मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। तो जब खोजों के प्रधान को दानियल ने कहा कि मुझे इसमें सम्मिलित नहीं होना है, मुझे इसे पीकर अपवित्र नहीं होना है, तो आगे क्या लिखा है 9वें पद में? यही लिखा कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। राजा ने तो ऐसा नहीं कहा था ना, बल्कि उसने राजा की बात को छुपा दिया, राजा के सामने इस बात को नहीं खोला। तो इस तरह से हमने दानियल की इस जीवन से सीखा कि जब दानियल ने उस मदिरा को पीने से इनकार कर दिया, तो खोजों के प्रधान में परमेश्वर ने अपने आप ही दानियल के प्रति कृपा और दया को भर दिया। दानियल भी उस परिस्थिति में मजबूर हो सकता था। तो हम क्यों अपने जीवन में मजबूर हो जाते हैं मनुष्यों की संगति में, गलत संगति में बैठने के लिए? इसका मतलब हम प्रभु के लिए अपने जीभ से अंगीकार नहीं करते, उनको डायरेक्ट मना नहीं करते कि नहीं, हमें इसमें शरीक नहीं होना, हमें अपवित्र नहीं होना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हमें बार बार इस बात के लिए समय देता है कि किस तरह से हम प्रभु को अपने जीवन से, अपने मुख से उसका अंगीकार करें। इसी तरह से हम नूह के बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय के 9वें पद में कि नूह कैसा व्यक्ति था। 6 पद, उत्पत्ति 6 अध्याय के 9वें पद में लिखा है। और यदि कोई भाई बहन, अगर आप स्क्रीन पर परमेश्वर के कलाम को अगर आप शेयर कर सकते हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इस वचन को शेयर करें, ताकि सभी भाई बहन वचन को पढ़ सके। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 9, उसमें इस प्रकार से लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और इसमें हम सब आगे जानते हैं कि जब यहोवा ने, परमेश्वर ने नूह को बताया कि जो पृथ्वी है वो उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बताया। नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, यानी उसकी बात, खरे का मतलब जो पुरुष या जो स्त्री, जो मनुष्य बात हाँ की हाँ व ना की ना करे, वो खरा मनुष्य। और
परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। साथ साथ चलता रहा ये मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा। परमेश्वर ने ही नूह को बताया कि जो सारी पृथ्वी है वो उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं इसे नाश करने पर हूं, नष्ट कर डालूंगा। और नष्ट किस प्रकार से किया? जल प्रलय के द्वारा। तो नूह ने जब जहाज बनाया तो उस दौरान उसने अपने समय के लोगों को इस बारे में बताया कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला है। तो क्या नूह की बातों ने को उन लोगों ने सुना? नहीं सुना। नूह ने इस बात को अपने मुख से अंगीकार करके बताया। क्यों बताया? ताकि उसके समय के लोग वो अपने पापों से पश्चाताप कर लें और बच जाए। लेकिन नहीं, उन लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे। उनके द्वारा पृथ्वी उपद्रव से भर चुकी थी। इसलिए परमेश्वर जिस पृथ्वी को, जिस संसार को प्रभु ने अपने हाथों से रचा, अपने मुख, उनके शब्द के द्वारा सब चीजों की रचना हो गई, उसे ही नष्ट करने के लिए परमेश्वर को बाध्य होना पड़ा। क्या परमेश्वर को दुख नहीं हुआ होगा जब इंसान इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीव द्वारा उस बात को अंगीकार नहीं करता कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, या अपने जीवन के उन कार्यों द्वारा हम अपने जीवन को नष्ट करते हैं, तो क्या परमेश्वर को दुख नहीं होता? क्योंकि हमारा शरीर, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो हम मनुष्यों को इस बात का डर भी नहीं कि परमेश्वर ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन हम मनुष्य तो सोचते जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि ये शरीर जो दिया गया है वो परमेश्वर द्वारा दिया गया है। हमें परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है। तभी तो परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। कहां है हमारी पवित्रता? किस तरह से हम अपने जीवन को पवित्र बनाए हुए हैं? क्या उन बुरी संगति में बैठकर, बुरी आदतों को अपने जीवन में लेकर? क्या प्रभु ने हमें इसीलिए बनाया? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि इस पृथ्वी पर रहकर हमें परमेश्वर की गवाही को दे सके कि वही पिता जो हमसे इतना प्रेम करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारी खातिर इस पृथ्वी पर भेज दिया। हालेलुया। तो नूह ने अंगीकार करके अपने परमेश्वर के बारे में बताया। इसीलिए नूह के बारे में हम दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 5 पद में हम पढ़ सकते हैं। उसमें क्या लिखा है नूह के बारे में कि जब नूह ने अपने जीवन में प्रभु का अंगीकार किया, प्रभु की बातों को बताया, तो दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 5 पद में हम पढ़ सकते हैं। उसमें क्या लिखा है? उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5वां पद। और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। तो जब नूह ने अंगीकार किया इस बात का, पर परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, क्योंकि वो एक धर्मी मनुष्य था, खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, तो वहां दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि वह धर्म का प्रचारक नूह 8 व्यक्तियों समेत बचा लिया गया। हालेलुया। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें किस तरह से बचाता है। हमारे घराने को बचाता है, हमारे परिवार को बचाता है। जरूरत है बस यही इस बात की कि हम किस तरह से अपने मुख से परमेश्वर का अंगीकार करें। क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हम अपने जीव के द्वारा अंगीकार करते हैं। अगर हमें उद्धार चाहिए
तो हमें मुख से अपना प्रभु का अंगीकार करना पड़ेगा। इसी तरह से हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है अय्यूब पहले अध्याय के पहले पद में। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसके पहले पद में। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। परमेश्वर का भय मानता था। हमारे जीवन में क्या आज परमेश्वर का क्या भय पाया जाता है? क्या हम परमेश्वर के भय को मानते हैं? हम मनुष्यों से तो डर रखते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, चाहे हमें बुरी संगति में ही क्यों ना बैठना पड़े, चाहे बुरी चीजों को हम का सेवन क्यों ना करें, लेकिन हमें परमेश्वर का डर नहीं। लेकिन अय्यूब खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से परे रहने वाला था। और इसी अध्याय के 8वें पद में हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब अय्यूब ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया, उस दुख की घड़ी में भी, उस दुख के समय भी, जब उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई थी, उसके परिवार के सब जन जा चुके थे, तब भी अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। उसने अपने जीवन के द्वारा वो खरापन, वो सिधाई, वो भय, उसकी आज्ञाकारी वो बना रहा। तभी तो यहोवा ने उस शैतान से कहा था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? आज क्या प्रभु हमारे विषय में ये शैतान से कह सकता है? क्या हम अय्यूब की तरह खरे, सीधे, भय मानने वाले, बुराई से दूर रहने वाले हैं? हम सब अपने जीवन से आंकलन को कर सकते हैं कि हम अपने जीवन के किन किन बातों से प्रभु का अंगीकार करते हैं। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 11 व 13 पद। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 11 से 13 पद में क्या लिखा है? वह इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि अपने जब हम तक हमारे संसार में हमारा जीवन है, तो हमें अपने आप को परदेसी यात्री मानना है और इस संसारिक अभिलाषाओं से हमें परे रहना है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हम पाप में किस तरह से पड़ते हैं, अपनी अभिलाषाओं में फंसकर, हम पाप के गड्ढे में गिर जाते हैं। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हाँ मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हमें अपने आप को इस संसार में रहते हुए संसारिक अभिलाषा से बचना है, अपने चाल चलन को भला रखना है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। जैसा कि पहला पतरस उसके पहले अध्याय के 16 पद में लिखा है, उसमें लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं।
हमारा प्रभु कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हमें अपने जीवन से प्रभु के लिए क्या अंगीकार करना है, इसको हम वचन से सीख सकते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। और यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। तो ये अक्सर हमारे जीवन में ये वचन के अनुसार बहुत सी बातें आती हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं कि हमें कैसे रहना है, किस संगति में रहना है। और इसमें वचन में ये लिखा है कि अगर हम उन सही मार्ग पर चलते हुए अगर हमें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़े तो भी हमें उस बातों के लिए तैयार रहना है और उसको धीरज से हमें उस समय को बिताना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है ताकि हमें उस विपरीत परिस्थितियों से परमेश्वर हमें निकाल ले। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तुमने अपराध करके, अगर हम किसी प्रकार की गलती करते, अपराध करते हैं और उसके बाद हमें घूसे पड़ते हैं या हमारे लिए बदनामी होती है तो कोई बड़ाई की बात नहीं, बल्कि बड़ाई इस बात की है कि बड़ाई करते हुए भी, भला कार्य करते हुए भी परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने पर यदि आप किसी तरह की यातनाएं सहते हैं, कोई विपरीत परिस्थिति में आप पड़ जाते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है जब इसे आप धीरज से सहन करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु राजा ने भी इस पृथ्वी पर रहकर बिना किसी कारण बहुत सी यातनाओं को सहा और हमें अपने मुख से इस बात का बार बार अंगीकार करना है, लोगों को बताना है कि किस तरह से प्रभु का अनुग्रह हम मनुष्य पर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को सिर्फ हम मसीहों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि उसके इस बड़ी बलिदान के द्वारा हम सब उद्धार पाने पाए। हालेलुया, आमीन। और जैसा कि हम यशाया उसके 53 अध्याय के 4 से 8 पद में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर किस तरह से हमारे लिए दुख उठाया। उसमें लिखा है 53 अध्याय के 4 से 8 पद में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया और मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु राजा ने हमारे लिए कोड़े खाए, वो दुख सहा जो सहने से बाहर था। लेकिन जैसे कि अभी पढ़ा कि जिस तरह से भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय शांत रहती है, हमारा प्रभु भी उस समय शांत रहा, चुपचाप उसको सहता रहा। हाँ मेरे प्रियो, इस बात का ही तो हमें अंगीकार करना है कि हमारे प्रभु यीशु राजा ने किस तरह से हमारे लिए दुख सहा।
मारा गया, गाड़ा गया, परंतु वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंगीकार करें इस बात का कि प्रभु ने किस तरह से हमारे लिए कोड़े खाए। और जैसा कि अभी पहला पत्रस में पढ़ा कि यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो वो परमेश्वर को भाता है। हाँ मेरे प्रियो, कि यदि हम जब परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं और कोई धीमी सी आवाज हमारे कान में पड़ जाए कि तुम क्या कर रहे हो, बड़ा ईमानदारी का जीवन बिताते हो, बड़े प्रभु की सेवा को कर रहे हो, तो प्रिय उस आवाज को ना सुनना। हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है, वो हमारे जीवन से क्या चाह रहा है, हमें किस तरह का जीवन व्यतीत करना है। हमें इस बात को सीखना है मेरे प्रियो। अपने जीवन से हम इस बात को अंगीकार कर ले, इस बात को हम बांध ले, और हमें अपने जीवन में हम इस बात को देखते हैं जहां भी हम कार्य करते हैं कि कभी भी हम भलाई, कोई भी व्यक्ति भलाई का कार्य करे तो दूसरे लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना नाम लिस्ट में पहले नंबर पर लाने की होड़ में है, चाहे वो गलत रीति से ही क्यों ना हो। नहीं प्रियो, हमें से मार्ग को नहीं अपनाना, बल्कि जो परमेश्वर को भाता है वो कार्य करें। जैसे कि पहला पत्रस में अभी हमने पढ़ा 20वें पद में कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, यदि आपने कोई गलती करी है, कोई अपराध किया है, उसके बाद आपको कोई सजा मिलती है, तो कोई भलाई की बात नहीं, कोई इसमें आपको फक्र करने की बात नहीं है कि हाँ मैंने भी यातना सही, लेकिन जो यातना सही वो हमने बुरे कामों को करके सही। लेकिन परमेश्वर को क्या भाता कि यदि हम भला काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं, परमेश्वर के वचन को दूसरे लोगों तक बांट रहे हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, खरे हैं, सीधे हैं, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, अगर इसके बीच में कोई भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, हमारे विरुद्ध किसी प्रकार से भी वो कार्य करे, तो हमें धीरे से काम को लेना है, उन बातों को सहना है, लेकिन भले कार्य को करते हमें नहीं छोड़ना। यही कार्य परमेश्वर को भाता है और इसी के द्वारा हम परमेश्वर को हम बता सकते हैं, अपने द्वारा अंगीकार कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह से हम आगे वचन में पढ़ते हैं। पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 15 व 16 पद में, उसमें जब आप इस बात का अंगीकार कर लेते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय और उसका 15-16 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। तो जब हम इस बात का अंगीकार कर लेंगे कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, जिसके लिए हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, सिर्फ हम पापियों को उद्धार के लिए, और उन पापियों में से सबसे बड़ा मैं हूं। अंगीकार करें इस बात के लिए। और जैसे कि दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 17वें पद में, 2 अध्याय के उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो दो।
कि यदि जब हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु के कार्य कर रहे हैं, प्रभु के बताए हुए आज्ञाओं को मान रहे हैं, और उस मार्ग पर चलते समय यदि लोग हमें भ्रमित करें, यदि लोग हमें भ्रमित करें, तो वचन कह रहा है चौकस रहो, चौकस रहो कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को, जो हम वचन में स्थिर बने हुए हैं, अपनी स्थिरता को हम खुद ही अपने हाथों से न खो दें। तो इस वचन के द्वारा हमें सीखना है कि जब हमें परमेश्वर का अंगीकार करना है, उसकी बात का अंगीकार करना है जो उसने हमें वचन के द्वारा सिखाया, तो यदि हमारे विरोधी हमारे कानों में विरोध की बातें कहकर हमें भ्रमित करना चाहें, तो मेरे अजीजों, जैसे कि हम वचन में स्थिर बने हुए हैं, स्थिरता को हम अपने हाथों में थामे रखें, ताकि वो हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका ना दे। कि जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसके 3 अध्याय में, कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखना, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखना, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। 3 अध्याय के 11 पद में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता, दुष्ट नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चले। बहुत सी बाधाएं, बहुत सी गड़बड़ियां वो हमारे उस राह पर डालता है। छोटी सी बात को आप महसूस कर सकते हैं कि जब भी हम प्रभु के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, तो दुष्ट किसी ना किसी रीति से उसमें बाधा डालता है। और इस बात को हम वचन से सीख रहे हैं कि दुष्ट एक सिंह की नाई है जो इस अवसर की तलाश में है कि कब हमें फाड़ खाए। तो इसीलिए लिखा है 2 पत्रस उसके 2 अध्याय में, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को अपने हाथों से ही ना खो दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह से व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय के 1 से 5 पद में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। तो वो तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो आइए अंत में आप मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद तक। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद तक। और इन पदों को पढ़कर हम सीखें कि किस तरह से अपने जीवन में हमें परमेश्वर की बातों का अंगीकार करना है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर आया है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बने रहें, परमेश्वर का अंगीकार करते रहें। और 15 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आखिरी पद में लिखा, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के साथ समय हमारी सहायता करे। आमीन। तो इन तीनों पदों में इस बात का निचोड़ है मेरे प्रियो, कि हमें अंगीकार करते समय हमें किस तरह से स्थिर रहना है। और इसमें यह भी बता दिया है कि हमारा महायाजक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। आप देख रहे हैं कि प्रभु के दास दासियां जितने भी वचन का प्रचार कर रहे हैं, कितनी यातनाओं को सह रहे हैं, कितनी यातनाओं को वो सामना कर रहे हैं, उनका परिवार सामना कर रहा है। तो क्या परमेश्वर उस समय दुखी नहीं हो रहा?
परमेश्वर दुखी होता है कि मेरे दास दासी जो मेरे कार्य में लगे हुए हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, मेरी बातों का अंगीकार जीभ से करके, अपने मुख से करके लोगों को बता रहे हैं, वो कितनी यातनाओं को सह रहे हैं। तो हमारा याजक भी ऐसा नहीं, महायाजक नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारी दुख की घड़ियों में वो हमारे साथ दुखी ना हो, बल्कि वो भी सब बातों में हमारी नाई हमारी तरह परखा गया, लेकिन निष्पाप निकला। हाँ मेरे प्रियो, ये समय बहुत कम है, प्रभु का द्वितीय आगमन निकट है और हमारे पास समय कम है कि हम किस तरह से अपने जीवन को खराई से चलाएं। हम भी परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि हाँ परमेश्वर, जब मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहती हूँ, जब मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूँ खुदावन, तो बहुत सी विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं, वो चाहे हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा ही क्यों ना आती हो। कभी कभी सुनने को मिलता है ना, बहुत प्रचारक बन गए हो, लगता है आजकल तो पादरी का काम करने लगे हो, प्रभु के वचन को सुनाने में लगे हो। तो ये बातें भी हमें दुखित करती हैं, लेकिन मेरे प्रियो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में क्या पढ़ते हैं, ऐसों के लिए प्रभु ने क्या कहा है। आप मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसमें इस प्रकार से लिखा है, 5 अध्याय, पांचवें अध्याय के 10 और 11 पद में, 10, 11 और 12 पद। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12वें पद में कहा है उन लोगों के लिए जो इन सब विरोध बातों का सामना करें, उनके लिए लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो ये बात, इस बात को ना आप समझे कि अगर हम परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर का अंगीकार करने के लिए हम शर्मा रहे हैं, हमें बहुत सी विरोधी बातों को सुनने को मिलेगा, तो मेरे अजीजों इस बात से आप घबराना नहीं, बल्कि खुश होना, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने कहा है कि तब आनंदित व मगन होना, क्योंकि सर में एक बड़ा फल रखा है और तुमसे पहले इसी रीति से आने वाले उन तमाम दास दासियों ने उन दुखों को सहा था, उन्हें सताया गया था। तो प्रियो, अंगीकार करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें कि जब भी हमें मौका मिले और कभी भी हमारे सामने परीक्षा की घड़ी आ जाए, तो हमें परमेश्वर का अंगीकार करना है, उसके कार्यों के बारे में बताना, उसके प्रेम के बारे में बताना, उसके उस बड़े बलिदान के बारे में बताना है। और इसी कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। और मत्ती 28, 18, 19, 20 पद के अनुसार परमेश्वर की इस अंतिम आज्ञा को थामे रखना है कि जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों में से चेले को बनाओ। और परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने हमें तो संतान होने का अधिकार दे दिया, तो हमें किस बात का भय। तो आइए प्रियो, परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगे कि हम प्रभु अपने मुख से आपका अंगीकार करें, ताकि उस उद्धार को हम प्राप्त करने वाले बने। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदावन, कि आपने पिता परमेश्वर ये समय, ये मौका प्रभु आपने मुझे दिया कि प्रभु जी मैं आपकी दासी खुदा देश राजा आपके नाम से आपके वचन को बांटने के लिए आपके बेटे बेटियों के साथ आ पाई। और खुदा देश राजा आपने मेरी द्वारा खुदावन अपनी बात को अपने बच्चों तक पहुंचाए कि पिता, कि आपके कार्यों में हमें अपने जीवन में खरे बनने के लिए, सीधा बनने के लिए, आपके साथ चलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह बहुत सी बातों को प्रभु जी हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन खुदावंद आप हमारे साथ हैं। हमें जरूरत है आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का।
खुदावंद हम सब प्रभु जी आपके सिंहासन के निकट आते हैं पिता, आपकी समझ से प्रभु जी आप हम सब बच्चों को प्रभु जी आप भर दे, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपकी उस अंतिम आज्ञा को मानकर पिता परमेश्वर उस पर चलकर आपके राज्य में प्रभु जी बहुत लोग पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए। उन तमाम लोगों को जो पिता परमेश्वर आपके नाम को, यीशु मसीह आपके नाम को नहीं जान पाए पिता, मैं खुदावंद आपके वचन के अनुसार उन सभी को यीशु राजा आपके नाम से मांग लेती हूँ। आपने जैसा कि कहा है कि मांगो तो मैं तुम्हें देश देश व जाति जाति के लोगों को तुम्हें दे दूंगा। यीशु राजा उन सभी लोगों को पिता मैं आपके नाम से यीशु राजा मांग लेती हूँ, ताकि उन सब का भी प्रभु जी उद्धार होने पाए और आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु जी मेरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु राजा के नाम से पिता मैं आपसे मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि आप एक बार फिर से आप 8 बजे आगरा मसीह मंडली के पेज पर भी आप परमेश्वर के वचन में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रार्थना में पास्टर कपिल शर्मा जी को, उनके परिवार को याद रखें जो भरपूरी से परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को लगाए हुए हैं। आप सबको भी प्रभु बहुत आय से आशीषित करे और प्रभु के इसी कार्य में हम निरंतर बढ़ते रहें। आमीन। जय मसीह की।